हुकूमत वक्त कह रही है कि पेट्रोल 15 रुपये कम होना है। वज़ीर-ए-आज़म हाउस से ये हुक्मनामे जारी होते हैं, लेकिन फिर होता क्या है? कप्तान के खिलाड़ियों ने एक मरतबा फिर अपने ही कप्तान को फंसा दिया है। सिंध के अंदर सरकारी महकमे जो हैं वो 7-7, 8-8 करोड़ रुपया दे के अपनी करप्शन जो है वो मज़ीद उसको बढ़ा रहे हैं, चमका रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम फ़ारूक कुरैशी और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज की व्लॉग में सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि हुकूमत वक्त कह रही है कि पेट्रोल 15 रुपये कम होना है। वज़ीर-ए-आज़म हाउस से ये हुक्मनामे जारी होते हैं, लेकिन फिर होता क्या है? नई वारदात क्या है इसमें? कप्तान के खिलाड़ियों ने एक मरतबा फिर अपने ही कप्तान को फंसा दिया है। ये किस गेम में फंसाया है और इसके असरात क्या हो सकते हैं? ये एक बड़ा मुश्किल मामला है जिसमें कप्तान दोबारा से फंस चुके हैं। मुख्तलिफ बयानात आ रहे हैं। और तीसरा और बड़ा अहम टॉपिक ये भी है कि सिंध के अंदर सरकारी महकमे जो हैं वो 7-7, 8-8 करोड़ रुपया दे के अपनी करप्शन जो है वो मज़ीद उसको बढ़ा रहे हैं, चमका रहे हैं। और ये बात मैं नहीं कर रहा, ये एंटी करप्शन के चेयरमैन जो हैं वो ये बता रहे हैं कैसे सिंध में खुल्लम खुल्ला लोग करोड़ों की दिहाड़ियाँ लगा रहे हैं। ये सारी बातें आज के व्लॉग में करेंगे। आगाज़ इसका उसी खबर से करते हैं जिस खबर पे आज सारे पाकिस्तानी परेशान हैं। और परेशानी इस बात की है, हुआ कुछ यूँ कि बहरहाल पूरे पाकिस्तान में ये शोर मच गया, मीडिया पे ख़बरें आना शुरू हो गई, सोशल मीडिया पे पेट्रोल सस्ता हो रहा है, सस्ता हो रहा है, सस्ता हो रहा है। जब ऐसी कोई ख़बर आती है तो सारी बात है अवाम में ज़रा थोड़ी खुशी आती है कि कोई चीज़ सस्ती होने जा रही है। पेट्रोल ख़ास तौर पे अगर आप देखें तो पिछले 1 साल के अंदर उसकी इतनी मरतबा कीमत बढ़ी है और बढ़ते बढ़ते कहाँ पर पहुँच गई है। तो अब हुआ ये कि ख़बर तो ये आई कि 15 रुपये पेट्रोल कम होने जा रहा है, कीमत उसकी कम होने जा रही है। लेकिन हुआ कुछ मुख्तलिफ। वज़ीर-ए-आज़म के जो अपने पेजेस हैं जहाँ से इतलात निकलती हैं, जहाँ से स्प्रेड की जाती हैं, वहाँ पर ये कहा गया कि पेट्रोल 15 रुपये 40 पैसे फ़ी लीटर, जबकि डीज़ल 7 रुपये 90 पैसे फ़ी लीटर सस्ता करने के लिए वज़ारत ख़ज़ाना को हदायत जारी कर दी गई। ये बयान जारी हुआ कुछ यूँ कि लोगों के साथ ये प्रैंक ये हुआ, मजाक ये हुआ और नई वारदात ये डली कि 12 बजे के बाद पेट्रोल कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। फिर ज़राए बताते हैं कि पेट्रोल मसनूआत जो इनकी कीमतों के मामले पर वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ज़ाना के दरमियान इख्तिलाफ़ राय की वजह से नोटिफिकेशन ताख़ीर का शिकार हुआ। वज़ीर ख़ज़ाना का मौक़िफ़ था कि IMF के प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात जारी हैं, इस फ़ैसले से मुज़ाकरात मुतासर होने का ख़दशा है, यानी अगर आप इतनी कीमत कम कर देते हैं। ज़राए का कहना है कि वज़ीर ख़ज़ाना का मौक़िफ़ था कि आलमी मंडी में कीमतों की कमी के तनाज़ुर में ओगरा की जानिब से जो सिफारिश की गई है उसके मुताबिक पेट्रोल 4 रुपये 74 पैसे फ़ी लीटर सस्ता किया जाए। ज़राए का कहना है कि वज़ीर ख़ज़ाना जो है वो नोटिफिकेशन जारी करने से रोक कर वज़ीर-ए-आज़म को अपना ऑर्डर तब्दील करने के लिए कायल करते रहे और वज़ीर-ए-आज़म को कायल करने के बाद रात 12 बजे के बाद ओगरा की सिफारिशात के मुताबिक कीमतों में फिर कमी की गई। और वज़ीर-ए-आज़म ऑफ़िस ने जो बयान जारी किया था वो फिर इस तरह से थोड़ा गलत हो गया, जो चीज़ें शायद पहले से प्लान नहीं थी और फिर कीमत जो है वो नई आपके सामने आई। और अब जो ताज़ा तरीन नोटिफिकेशन है उसके मुताबिक जो मट्टी का तेल है वो कुछ 2 रुपये के करीब 1.87 और बाकी जो है ख़ास तौर पर पेट्रोल जो है वो तकरीबन 4 रुपये। बात यानी कि वही हुई कि IMF जो है वो आपकी और हमारी जो खुशियाँ हैं उसके दरमियान आ गया। IMF से जो कि हम पैसे लेते हैं तो हमारी बहुत सी पॉलिसीज़ पे अभी मैं कल ही कुछ आम अफराद से मिला हूँ तो वहाँ पे ये बहुत बड़ा शोर मचा हुआ था, क्योंकि IMF ने ये कहा कि हमें अपनी तालीमी पॉलिसियों के ऊपर भी और चीज़ें, मिसाल के तौर पे पाकिस्तान के अंदर जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बड़ा बजट लेती हैं, उसके ऊपर भी IMF की तशवीश है। और जिसके बाद अब बजट में कटौतियाँ की जा रही हैं, जिसके ऊपर यूनिवर्सिटीज़ में बहुत ज़्यादा तशवीश भी है, एहतजाज भी है, हल्के धीमे सुरों में एहतजाज भी हो रहा है। इसी तरह की ये ख़बर है कि कीमतों की बड़ी कमी पर वज़ीर ख़ज़ाना का इख्तिलाफ़, 15 रुपये की बजाय पेट्रोल अब सिर्फ 4.76 रुपये सस्ता हुआ है, यानी 4.74। और ये होना 15 रुपये था, कह दिया गया, सारी चीज़ें हो गई, खुशियाँ मना दी गई और ये भी तय था कि जैसे ये होगा तो पूरी तरह से इसको सेलिब्रेट भी किया जाएगा, चीज़ें भी होंगी। लेकिन फिर वज़ीर ख़ज़ाना अड़ गए और उन्होंने कहा भाई जो सारी मुज़ाकरात और मामलात हैं वो तो मैं कर रहा हूँ, तो अगर आपने इस तरह से ऐलान कर दिया तो इस पे तो हम फंस जाएंगे बहुत बुरी तरह से, जिसका नतीजा ये निकला कि फिर ये इतना सस्ता हुआ। दूसरी खबर क्या है
जो मैंने आपको कहा कि कप्तान के खिलाड़ियों ने फंसवा दिया। हुआ ये है कि ये जो बात है ना वो शेख मुजीबुर रहमान वाली, जो उनकी वीडियो बनाई गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, फिर इमरान खान के एक्स अकाउंट पे लगा दी गई, तो वो मामला जो है वो इतना सादा नहीं है। उस पर मैंने आपको बताया था कि FIA वाले गए, खान साहब ने बिल्कुल लिफ्ट नहीं करवाई, जवाब नहीं दिए सवालों के और ब्ला ब्ला। अब हुआ ये कि वो जो 71 के मतलब जो वीडियो थी PTI ने जो ये पोस्ट की, उसके ऊपर पहले तो मैं आपको एक कार्टून दिखाना चाहता हूँ जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। उसमें 2 अफराद खड़े हैं, एक है अली मोहम्मद ख़ान, उनका मौक़िफ़ ये है कि बानी PTI का ट्विटर अकाउंट से कोई ताल्लुक़ नहीं, यानी अपने अकाउंट से उसे। दूसरी तरफ जैन कुरैशी खड़े हैं, शाह महमूद कुरैशी के बेटे और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वो लीडर हैं उधर पार्लियामेंट में। उनका जो कुछ अपलोड होता है बानी PTI की मर्ज़ी से होता है। तो ये आज रोज़नामा जंग में ये कार्टून छपा है और इसने सही, यानी आप कह सकते हैं कि बिल्कुल एग्जैक्टली जो हो रहा है उसको दिखा दिए कार्टून के ज़रिए। ये जितनी खबर मैं सुनाऊंगा उसके ऊपर भारी है। तो वीडियो ये हुई, इसके बारे में तर्जुमान ने ये कहा जी यहाँ से ऑपरेट ही नहीं होता ये अकाउंट, और ख़ुद हमारी मालूमात भी हैं कि बहुत से इसके जो एडमिन हैं वो बाहर ही हैं। और फिर उस पर उन्होंने कहा कि जनाब हमें तो पता ही नहीं है। जैन कुरैशी साहब ने कह दिया जो कुछ अपलोड होता है उनकी मर्ज़ी से होता है बानी PTI की, और मोहम्मद अली ख़ान साहब ने कहा जी उनको तो कुछ पता ही नहीं है इस बारे में। इसी तरह उन्होंने कहा कि बानी PTI ने जो ये वीडियो शेख मुजीब वाली हुई है इससे मुतल्लिक उनको कोई इल्म नहीं है। कोर कमेटी का इजलास तलब कर लिया गया, लेकिन अब इसके ऊपर हो क्या सकता है। आपको पता है कि जब खान साहब को लेने के देने इस टाइम पड़े हुए हैं सारे मामलात के ऊपर, तो इसी मामले को आप कई चीज़ों से मुंसलिक कर सकते हैं। मेरी अपनी इतलात ये हैं कि इस वक्त सोचा जा रहा है, देखा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इसके, क्योंकि अभी एक केस जो है वो लार्जर बेंच भी आ गया है और उसमें भी ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शायद काजी फ़ायज़ ईसा के ऊपर कोई ना कोई तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करने जा रही है या अंदर खाते कुछ ना कुछ चल रहा है। दूसरी तरफ ये है कि अगर ये मखसूस नशिस्तें लार्जर बेंच के ज़रिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, यानी वो जो उनकी बनती हैं नशिस्तें वो मिल जाती हैं, तो ऐसे में हुकूमत के अंदर कहीं ना कहीं ये चीज़ चल रही है कि पार्टी के ऊपर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर बतौर पार्टी, शायद इसका ख़दशा फैसल वाडा ने कहीं पे इजहार भी इसका किया, लेकिन ये ख़बर दुरुस्त है कि कहीं ना कहीं ये सोचा जा रहा है कि इसकी कोई प्लान B के तौर पे इसे देखा जा रहा है कि अगर मामला दूसरी तरफ चले जाते हैं, क्योंकि आपको याद होगा पेशावर हाई कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो नशिस्तें हैं वो बाकी पार्टियों में तकसीम करने का ये ऑर्डर जारी किया था, जिसको बाद में सुप्रीम कोर्ट के एक 3 रुकनी बेंच ने वो उस ऑर्डर को मुअत्तल किया, और इस तरह से जो अजाफ़ी और ज़ायद बने हुए थे मेंबरान कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली, हर असम्बली से वो फारिग हुए। यहाँ तक कि सबसे पहले पंजाब असम्बली में उनको फारिग होना पड़ा, अहमद ख़ान साहब ने उनको मुअत्तल किया, वो इजलास में नहीं आ सकते। लेकिन अगर अब ये लार्जर बेंच के ज़रिए कोई इस तरह से स्कीम आ सकती है तो प्लान B भी हुकूमत के पास अंदर खाते तैयार है, चीज़ें चल रही हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर इमरान खान की पार्टी के लोग उनके लिए मज़ीद मुश्किलात ना बनाएं, उनकी एक्स अकाउंट पे उसका बेदरेग इस्तेमाल ना करें, जिसके ऊपर कि आप सर जोड़ के ये बैठ गए हैं, और एक इनके आपस के अंदर भी एक लॉबिंग भी है, ख़ास तौर पे जो इनकी PTI की जो सोशल मीडिया टीम है वो पिछले सियासी रहनुमाओं के साथ अलाइन थी। हुआ ये है कि अब ये तर्जुमान समेत, चेयरमैन समेत चीज़ें जो हैं वो बदल गई हैं। तो कई लोग ऐसे भी हैं सोशल मीडिया टीम के, इमरान खान के, जिनके पास एक्स अकाउंट है, उनके राब्ते भी नहीं है नई टीम के साथ, तो वहाँ पे भी एक बड़ी लड़ाई चढ़ी हुई है। उस पर भी अब ये है कि कौन सा ग्रुप प्रिवेल करता है। इस टाइम पार्टी जिनके हाथों में वही शायद प्रिवेल करें। अच्छा, अगली बात यह है कि ट्रंप का जो मामला है उस पर हल्की सी बात करके मैं आगे चलूँगा। मैं इसके ऊपर स्टडी कर रहा था, कल बात भी की थी कि इसके ऊपर वहाँ पर भी सियासी तकसीम बड़ी वाज़ेह हो गई है। फ़ैसला हुआ ट्रंप के ख़िलाफ़, डेमोक्रेट्स ने इस फैसले को अमेरिका के अदालती निज़ाम की क़ुव्वत और कानूनी की हुक्मरानी की मिसाल करार दिया, जबकि रिपब्लिकन ने इसको शर्मनाक और तहकीर आमेज़ करार दिया है। और अब 6 माह बाकी रह गए हैं। ट्रंप जो है उम्मीदवार हैं और उनको नामज़द किया जा चुका है। अब ये है कि इसमें कोई दुश्वारी तो नहीं है कि इनको सदर बनने से रोका जा सके, और मज़ेदार बात यह है कि कानून में ये गुंजाइश भी नहीं है कि यह सदर बन के अपनी सज़ा को ख़ुद ही माफ़ कर लें। तो ये बड़ा एक दिलचस्प सीन बनता जा रहा है, क्योंकि ये रियासत ने मुकदमा किया। तो अब देखते हैं कि क्या इसका नतीजा निकलता है, लेकिन वहाँ पर भी उसी तरह सियासी तकसीम वाज़ा होगी। अब सबसे अहम और जो दिलचस्प बात मैंने आपसे करनी थी वो हुआ ये है कि सिंध हुकूमत ने अपने चेयरमैन एंटी करप्शन को हटा दिया,
और फ़रहत जुनेजो थे, ये 21वें ग्रेड के ऑफिसर हैं। उनको ओहदे से हटाए जाने के बाद उन्होंने बड़ा दिलचस्प एक ख़त लिखा, और ख़त लिखा वज़ीर एंटी करप्शन को। उसमें उन्होंने कहा कि जी एंटी करप्शन के जो आपके अफसरान हैं, ये सारी बात सिंध की हो रही है। संगीन बदउनवानी के इल्ज़ामात उन्होंने लगाए। उन्होंने कहा ईद से पहले मुझे करप्शन के ज़रिए कमाए गए पैसों में से हिस्सा देने की कोशिश की गई, मैंने वापस कर दिया। लिफाफा देने वालों को बताया कि रकम लोगों के, ये जो रकम आप मुझे दे रहे हैं, खून से रंगी हुई है। एंटी करप्शन में अस्पताल, महकमा खुराक, महकमा तालीम और दीगर लोगों से भत्ता लिया जाता है। फ़रहत अली जुनेजो, जो जिनको हटाया गया चेयरमैन एंटी करप्शन से, उन्होंने ये भी लिखा है कि ये मुबैना सिस्टम शहरियार महर नामी एक बंदा चला रहा है। ये बंदा कौन है, ये भी बड़ा दिलचस्प मामला है। और मुझे करप्शन के निज़ाम के लिए ख़तरे के तौर पे देखा जा रहा था। मैंने छुट्टियों की दरख्वास्त भी दी लेकिन मुझे रोक दिया गया। ये भी इंकशाफ किया है कि एंटी करप्शन में सिंध भर के इदारों से पैसे वसूल किए जाते हैं। माहाना 6 से 7 करोड़ रुपये मुख्तलिफ महकमों से रिश्वत ली जा रही है। डिप्टी डायरेक्टर और डायरेक्टर के तबादलों तकरियों पर 5 से 15 लाख रिश्वत ली जाती है। फ़रहत जुनेजो ने मज़ीद ख़त में लिखा कि वज़ीर एंटी करप्शन मोहम्मद बख्श महर को शिकायत की तो मुझे ट्रांसफ़र करने की कोशिश की गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ज़राए का कहना है कि प्राइवेट शख्स सूबाई वज़ीर मोहम्मद बख्श महर का करीबी दोस्त है, जो शहरियार नामी। तो ये सारा सिलसिला चल रहा है। आपको पता है कि वहाँ पे ये जब इतना बड़ा ऑफिसर ये इंकशाफ कर रहा हो, ये लिख के दे रहा हो राइटिंग में, तो सोचना चाहिए कि मसला कहाँ पे ख़राब है, क्या सीन चल रहा है कि 7-7 करोड़ रुपया एक महकमे को देना पड़ रहा है। और दे किसको रहे हैं, ये सारा कुछ हो कहाँ पे रहा है, एंटी करप्शन के महकमे में, जो महकमा इस हवाले से देखा जाता है कि जिसने करप्शन का ख़ात्मा करना है, कोई सरकारी अफसर करप्शन में मुलविस है, उसको पकड़ना है। अगर वही महकमा इतना भत्ता और रिश्वत के मद में ले रहा हो और उसका चेयरमैन ये बात कह दे, तो वहाँ पे सिंध हुकूमत के और सिंध हुकूमत के महकमों की क्या क्रेडिबिलिटी रह जाएगी। नए ख़बरों और वीलॉग के साथ फिर हाजिर होंगे। अपने मेज़बान फ़ारूक हुडैच को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।